जनाब आला मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया है। एक टेक्स्ट स्लाइड आपके सामने रखते हैं, वो क्या फरमा रहे हैं। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया है सियासतदान सियासी जमातें बालग नजरी का मुजाहरा करें। सियासी इंतशार खलफशार से ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना मुल्की मसाइल हल होंगे। आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक सियासी जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। उसके बाद वो फरमा रहे हैं कि जनाब आला कि सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेंगी तो नुकसान सबका होगा। ये जनाब आला मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और साथ में अभी जो हसन ने बात की कि इस वक्त जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, मुर्तज़ा असलंगी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुलाकात की है शफकत साहब से। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बन रहा है, जिस तरह अभी हसन ने एक्सप्लेन किया कि वो जो कैदी नंबर पता नहीं पहले 804 था, अब कोई मुख्तलिफ कैदी नंबर उनको मिल गया। यहाँ पे साबिक प्राइम मिनिस्टर अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं। उनका तो मेरे ख्याल में कोई दूर दूर तक सियासत के अंदर जिस तरह चीजें इंफॉर्मेशन सामने रखी है हसन है कि वापसी का कोई सीन नहीं बन रहा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। बाकी जो दहशतगर्दी के सारे केसेस है वो चलाएंगे। तो बाकी ये जो बात की जा रही है, शफकत साहब हैं, और कल मैं एक स्टोरी देख रहा था अंसार बासी साहब की कि वो -2 की तो उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं, माइनस नवाज शरीफ और माइनस जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर। तो माहौल क्या बन रहा है? आपको लग रहा है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब बात कर रहे हैं उसका कोई बैकग्राउंड है, या फिर वो जस्ट मुख्तलिफ औकात के अंदर वो मुख्तलिफ बयान दे देते हैं बस? देखिए, मौलाना फजल रहमान की जो समझ बूझ है सियासी तौर पर, इनमें से अक्सर व बेशतर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अपनी जो पीटीआई के साथ दुश्मनी को आखिर पर ले गए हैं, जैसे कबायली इलाकों में होता है कि नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चली जाती है। अब वो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ देख के मेरा ख्याल है उन्होंने एहसास उनको हो गया है कि हम तो गली महलों में फिरने के काबिल नहीं होंगे अगर इसी हालात में चले गए तो। लेकिन बाद लोगों को बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि मैं फ़िलहाल वो मेरी पिछले हफ्ते में सदर मुमलिकत से लेके अलीमा खान से लेके और कई वज़रा से लेके वज़ीर आज़म से लेके बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई हैं जो मैंने अभी शेयर नहीं की। तो उसमें जी। ये जो बाज़ लोगों की खुशफहमी या गलत फहमी है उसका कोई दखल नहीं है। और जब भी मुल्क इलेक्शन की तरफ गया तो वो माहौल इलेक्शन का होगा, वरना इलेक्शन अभी नज़र ही नहीं आ रहे। हसन, ये जो खबर चल रही है कि जाहिर है जो पीटीआई के लोग, अभी आप भी बात कर रहे थे कि जो माहौल बेहतर करने के लिए राब्ते मुख्तलिफ अतराफ में पावर्स दैट बी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते, सियासी जमातों के साथ राब्ते, ताकि मुल्क को अगर जो आपने इलेक्शन की तरफ लेके जाना है, मुल्क के अंदर अगर आपने सियासी इस्तेहकाम पैदा करना है, तो बड़ा जरूरी है कि वो जो है ना इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आप बात कर रहे हैं कि होनी चाहिए, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सामने नजर भी आनी चाहिए। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर आपको कुछ जान नजर आ रही है? क्योंकि दुरानी साहब पिछले दिन उन्होंने कुछ मुलाकातें की, हमने देखा कि उसका फिर कुछ खास हमें असर नहीं नजर आया। अब ये जो इनिशिएटिव चल रहा है इसके अंदर आपको कुछ जान नजर आ रही है? नहीं, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। बज़ाहिर जो अभी मुर्तज़ा असलंगी साहब की मुलाकात हुई है, इसको ये ऑफिशियली किस तरीके से कह रहे हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में है, प्राइवेट कैपेसिटी में मुलाकात की है, ये इस हवाले से अभी उनका मौक़िफ़ आना बाकी है। मैं तो आज उनसे रब्ता कर रहा था, लेकिन वो शायद उनसे रब्ता भी नहीं हो सका। लेकिन देखिए, जो बुनियादी बात ये है कि इस वक्त इंतखाबात जो हैं वो अनाउंस होने जा रहे हैं, यानी जनवरी के हवाले से आखिरी हफ्ते का तो ऐलान कर ही दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब एग्जैक्ट डेट जो है हफ्ते की कौन सी तारीख होगी इसका भी ऐलान हो जाएगा। एक दफ़ा ये ऐलान हो जाए तो फिर तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल होना चाहिए। जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है उसके लिए मैदान साफ होना चाहिए। इस बात में बहुत वजन है कि फिर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या किसी को सहूलतकारी दे, किसी के लिए किसी के अगर मुकदमात भी हैं तो उनको ख़त्म करा दे, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी कोई भी सियासी जमात हो। तो इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए जैसे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, जैसे अब शफकत महमूद साहब की बात हो रही है,
اب شفقت محمود صاحب کے اوپر کوئی کرمنل چارج نہیں ہے، تو وہ لاہور سے ہی الیکشن لڑتے رہے ہیں، ماضی میں 2 مرتبہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، اور وہ جو ہے وہ کیا نام ہے کامیاب بھی ہوئے وہاں سے۔ تو ابھی اگر ان کو الیکشن انہوں نے لڑنا ہے، پی ٹی آئی کے بلے کے اوپر لڑنا ہے، تو ان کو لڑنے کا رائٹ ہے۔ اس طرح کے اور بھی ملک بھر میں جتنے لوگ ہوں گے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کا رائٹ حاصل ہوگا۔ ہاں لیکن الیکشن کمپین جو ہے وہ بظاہر چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر ہی جو ہے اس میں جانا ہوگا تحریک انصاف کو۔ اب سیکنڈ ٹیئر کے جو ان کے لیڈر ہیں شاہ محمود قریشی، وہ بھی سائفر کیس کے اندر ہیں۔ اور دوسری بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کا قیدی نمبر، تو وہ قیدی نمبر ہوتا ہے جو بندہ کنوکٹ ہو چکا ہو، جو مجرم ہو۔ ابھی وہ سائفر والے کیس میں ملزم ہیں، تو ملزم کا قیدی نمبر نہیں ہوتا جی۔ جو اڈیالہ جیل میں اب قیدی نمبر نہیں ہے، وہ ملزم جو ہیں بطور ملزم اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں چیئرمین تحریک انصاف۔ تو بیرک نمبر ہوگا، کمرہ نمبر ہوگا، کوئی نہ کوئی تو آئی ڈی وہاں پہ دی ہوگی نا جیل کے اندر۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔